हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपने मेरे चैनल और मुझे इतना प्यार दिया। आप सबको दिल से धन्यवाद है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आज के वीडियो का टॉपिक है जो 5 स्पिरिचुअल लेसन्स मैंने फाइटर मूवी से लर्न करे, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप उस मूवी को इस नज़रिए से देखें। तो पहला लेसन जो मैंने लर्न करा वो था ब्रेक द पैटर्न। उसमें जो फाइटर पायलट की भूमिका निभाई है दीपिका पादुकोण ने, वो उसमें बताया गया है कि जब वो फाइटर पायलट बन जाती हैं तो उनके पिता उनसे नाराज़ हो जाते हैं, जिसका किरदार प्ले करा है आशुतोष राणा जी ने। वो कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स कहा करते थे कि लड़के जो होते हैं वो असेट होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो वो एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे, पर फाइटर पायलट बनने के खिलाफ थे दीपिका पादुकोण के। और जब वो फाइटर पायलट बन जाती हैं तो उनके पिता उनसे सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। उसको देख के मुझे लगा कि इस तरीके के जो पैटर्न फैमिली में फॉलो होते हैं, जिससे कि कई सारे बच्चों का जो मनोबल है वो टूट जाता है। वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक फैमिली पैटर्न चला आ रहा है। और जब वो नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चे किस प्रकार से ट्रॉमा में चले जाते हैं, और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन वो ट्रॉमा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता चला जाता है। और मनोबल कितना वीक हो जाता होगा सब्सिक्वेंट जनरेशन्स का। तो किसी को तो स्टेप लेना होगा उस जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने के लिए, उस जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। और इस मूवी में वो जनरेशनल पैटर्न ब्रेक करती हैं दीपिका पादुकोण। उसी प्रकार आप भी देखिए कि क्या आपकी फैमिली में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपनी जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक पद्धति चली आ रही है कि ये होता आया है तो ये होता रहेगा। ये मैं नहीं कह रही कि वो गलत है, पर हाँ, अगर आप उससे हटकर कुछ करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करिए, रीजंस पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। और अगर आपको रीजनेबल आंसर्स ना मिले तो साहस रखिए पैटर्न्स को ब्रेक कर देने का। सेकंड लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन इट्सेल्फ। हम कई बार अपने गंतव्य तक पहुंचने के चलते जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा सफ़र है, जो हमारी जर्नी है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर ध्यान से सोचिए दोस्तों, हम जहाँ पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू पहुँच रहे हैं, इसी जर्नी के थ्रू पहुँच रहे हैं, इसी एक एक स्टेप को लेके पहुँच रहे हैं। तो अगर हम इस जर्नी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इस एक एक स्टेप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अपने जीवन के हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो पूरे जीवन को क्या इम्पोर्टेंस देंगे। तो जर्नी को एन्जॉय करिए दोस्तों, जो कुछ भी आ रहा है उसे एन्जॉय करिए। डेस्टिनेशन तो प्राप्त ही होना है, पर अगर हमने जर्नी नहीं एन्जॉय करी तो फिर क्या ही किया लाइफ में। थर्ड लेसन जो मैंने लर्न करा वो ये था कि इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम समवन। बहुत आसान है लोगों पे इल्ज़ाम लगा देना, पर बहुत कठिन है ये जानना कि उन्होंने जो किया वो किन परिस्थितियों में किया और क्यों किया। क्योंकि सरफेस लेवल की रियलिटी सबको दिखाई देती है, पर जो डीपर लेवल पे रियलिटी होती है वो हम ऐसे ही नहीं देख पाते जब तक हम डीपर लेवल पे नहीं उतरते, हम बातों की तह तक नहीं जाते, हम सिचुएशंस को पूरा सरफेस लेवल से लेके डीपर लेवल तक एनालाइज नहीं कर लेते।
और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जिन बातों का इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हम वही करते हुए पाए जाते हैं। तो इस मूवी में जब भी ऋतिक रोशन कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं तो किसी ना किसी चॉपर पायलट की मृत्यु हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो जो उनके हेड हैं वो उसका सारा इल्ज़ाम ऋतिक रोशन पे लगा देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो दिख रहा है वो पूर्णतः सत्य हो। जब तक हम सब कुछ जान न लें, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें किसी पे ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा देने चाहिए। चौथा लेसन जो मैंने सीखा वो ये था कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जो साथ के लोग हैं या हम स्वयं भी हैं, अगर हमारी लाइफ में कुछ खराब होता है, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो उसका कारण सिर्फ हम नहीं हैं या हम ही नहीं हैं। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हमारे अपनों की लाइफ में कुछ बुरा होता है, हमारे साथ रहने वालों की लाइफ में कुछ बुरा होता है, तो हम स्वयं को ही कारण मानने लगते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ होगा, ये कुछ मैंने कह दिया होगा तो ऐसा हो गया, ये मैंने कुछ कर दिया होगा तो ऐसा हो गया होगा। जैसे इस फिल्म में जब भी कोई कैजुअलिटी होती है तो ऑल्दो डिसीजन ऋतिक रोशन लेते हैं, पर वो खुद को ब्लेम भी करने लगते हैं कि मैंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। पर डिवाइन के प्लान में हम एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। हम सब चीज़ों के कर्ता धर्ता नहीं हैं। लोगों के साथ क्या हो रहा है वो पूर्णतः हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अननेसेसरीली अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हर चीज़ों की अपने आप को दबाइए मत, अपने आप को छोटा मत फील कराइए, अपने ऊपर बेफिजूल के इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि डिवाइन के प्लान में हम सिर्फ रोल ही। तो आपके एनवायरनमेंट में आपके अपनों के साथ या आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ क्या हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इवन अगर आप उस सिचुएशन का एक हिस्सा हैं तो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। तो बिना बात के अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम ओढ़ लेना, हर चीज़ का कारण खुद को मान लेना और खुद को कोसना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इससे आपका मनोबल टूटता है और ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप सब चीज़ों का कारण स्वयं को समझने लगें। और पांचवा लेसन जो मैंने सीखा इस फिल्म से वो ये था कि हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं दोस्तों, यकीन मानिए चाहे मैं हूँ या आप हों, हम अपने हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। अपनी अवेयरनेस के हिसाब से, अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से, अपनी लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से हम बिल्कुल परफेक्ट डिसीजंस लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये डिसीजन मैंने ना लिया होता, काश ये मैंने ना कहा होता, ये मैंने ना किया होता, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम सब लोग, चाहे कोई भी हो, जब भी किसी परिस्थिति में कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने हिसाब से परफेक्ट डिसीजन लेता है। हमारे पास जितनी नॉलेज है उस समय, हमारे पास जितनी कॉन्शियसनेस है, विजडम है, अवेयरनेस है उस सिचुएशन को लेके, हम सब अपने लेवल पे परफेक्ट डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद हम अवेयरनेस में भी बढ़ेंगे, हम कॉन्शियसनेस में भी बढ़ेंगे, हम नॉलेज में भी बढ़ेंगे। तो अगर वैसी ही परिस्थिति 5 साल बाद आएगी तो हो सकता है कि आप और हम अलग डिसीजंस लें। पर अगर 5 साल पहले हमने कोई डिसीजन लिया है तो वो भी गलत नहीं था, क्योंकि उस वक्त हमारी अवेयरनेस, हमारी नॉलेज, हमारी कॉन्शियसनेस उसी लेवल की थी। तो इसलिए अपने आप पे ये इल्ज़ाम लगाने बंद कर दीजिए कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। हम सब अपनी बुद्धि, अपनी विजडम, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी जागरूकता के हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं अगर हम किसी विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। तो अब अगर आप
इस मूवी को देखें तो मेरे इन 5 पॉइंटर्स को पर्सपेक्टिव में रख के देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये पांचों जो मैंने स्पिरिचुअल लेसन सीखे इस मूवी में वो मैंने सही सीखे या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू यू ऑल माई फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल। थैंक यू।